फाइनली संजना और मेरा डिवोर्स हो गया। सच कहूं तो मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मैं एक ऐसी स्थिति में आ गया हूं जहां मेरा निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से गायब हो गया है। जाते समय उसने कहा, उदास मत हो, मुझे तुमसे जो मिला वह मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज होगी। सोच रहा हूं कि दुख के अलावा मैंने उसे ऐसा क्या दिया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चल बेटी। लेकिन वह चली गई, और कुछ ही महीनों में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर डाली। मैं काम के सिलसिले में अपनी माँ के साथ गांव से शहर आया था। पहले तो शहर के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। माँ और मेरा संसार बहुत बढ़िया चल रहा था। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने बड़ी कठिनाई से मुझे अकेले पाला। माँ सारा दिन घर पर अकेली रहती है। जब मुझे छुट्टियां मिलती हैं तो मैं अपनी माँ को किसी पहाड़ी इलाके पर ले जाता हूँ और कुछ दिन मौज मस्ती में बिताता हूँ। पहाड़ मुझे हमेशा से खींचते आए हैं। माँ अब कहती है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा शरीर अब और नहीं खींच सकता, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। इसलिए कभी अकेले तो कभी दोस्तों के साथ पहाड़ों पर चला जाता हूँ। मैं किसी से पूरे दिल से प्यार करता हूँ, और वह है मेरी कलीग त्रिशा। हमारा रिलेशनशिप कुछ महीनों से चल रहा है। मैं त्रिशा से बार बार पूछता हूँ कि वह घर पर सब कुछ बताए, पर वह टाल देती है। कहती है, ऐसे ही तो मस्त हूँ, शादी क्यों करनी है। हमारे रिश्ते को 1 साल बीत गया। त्रिशा के साथ मौज मस्ती से समय बिताया, किसी मशहूर रेस्तरां में खाना खाना या साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाना। माँ कभी कभी कहती है, अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, अब बहू को घर ले आओ। मुझे पता है माँ त्रिशा को स्वीकार कर लेंगी। माँ मेरी पसंद कभी अस्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, त्रिशा बदलती नजर आने लगी। मैं नए बॉस के साथ उसका आना जाना देखता था, यहाँ तक कि उसका रोजाना बॉस की कार में आना जाना भी देखता था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने पूछा, ये सब क्या है त्रिशा। उसने क्रूर मुस्कान दी और कहा, पंकज, मुझे प्रमोशन चाहिए। कुछ ही दिनों में उसने हमारे रिश्ते को ठुकरा दिया। ऑफिस में सभी ने मुझसे कहा, पंकज, मन दुखी मत करो, ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वे समझ नहीं पाए कि मैं उस लड़की के लिए अपना सारा प्यार उड़ेल कर बैठा हूँ। दिन ब दिन मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहे थे और मेरे लिए ये चीजें सह पाना बहुत कठिन हो रहा था। माँ कारण पूछती थी, लेकिन मैं चुप रहता था। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि त्रिशा ने नए बॉस से शादी करने का फैसला कर लिया है। घर लौटकर मैं चुपचाप बैठा रहा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी से सारी खुशियां गायब हो रही हैं। फिर माँ मेरे पास बैठी और संजना की तस्वीर दिखाते हुए बोली, बेटा तुम्हें पसंद है, इसका घर तुम्हारे मामा के घर के पास है। अभागी ने अपने माँ बाप बचपन में ही खो दिए। बहुत अच्छी लड़की है। उस दिन उस सावली लड़की की काली आंखें देखकर मुझे जादू सा लगा। माँ ने देर नहीं की और खोज खबर में जुट गई। एक दिन मैं अपनी माँ की जबरदस्ती में संजना के गांव गया। वहीं मैंने उसे पहली बार देखा। जब मैंने उससे बात की तो मैंने उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं उस दिन उसे देखकर हैरान रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अतीत को भूलकर भविष्य की ओर बढ़ना ही मनुष्य का धर्म है। आपकी ईमानदारी और साफ मानसिकता के लिए मुझे आप बहुत पसंद आए। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। संजना को माँ बहुत प्यार करती है। संजना घर पर रहकर पढ़ाई करती है। माँ उससे कहती है, तुझे भी आत्मनिर्भर होना है। मैं नहीं चाहती कि तू मेरे बेटे की पत्नी बनकर उस पर निर्भर रह। मैं भी उससे घुल मिल गया हूँ। वह मेरी पत्नी से ज्यादा मेरी दोस्त है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। संजना अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने लगी, लेकिन मैंने ऑफिस जाकर तो एक अलग तस्वीर देखी। त्रिशा अब खुद ब खुद मुझसे बात करने आती है, अक्सर फोन करती है। मैं त्रिशा को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अब शादीशुदा हूँ और मेरी एक पत्नी भी है। त्रिशा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया जब उसने कहा कि बॉस ने उसे धोखा दिया है। बॉस ने कहा था कि मेरे साथ रिश्ता रखने से उसे बहुत नुकसान होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि बॉस से मेरी क्या दुश्मनी, लेकिन मैं अपने पहले प्यार पर अविश्वास नहीं कर सका। त्रिशा लगभग हर दिन मुझसे कहने लगी, क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते। मैं कहता, नहीं, फिर तो संजना के साथ नाइंसाफी होगी। अगर मैं फोन रखने को कहता तो सुसाइड करने का डर दिखाती। इस प्रकार मैं दिन ब दिन बहुत असहाय होता जा रहा था। धीरे धीरे संजना से मेरी दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन संजना ने कहा, मैंने रात को तुम्हारी सारी बातें सुनी। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, तुम नई शुरुआत करो, मुझे तुमको इस तरह तड़पते देखना पसंद नहीं है।
उस दिन मैं उस लड़की का त्याग देखकर आश्चर्यचकित रह गया। संजना ने कहा, मैं स्वतंत्र जीना चाहती हूँ और दुनिया की माया में नहीं पड़ना चाहती। तुम्हें बता दूं कि मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने कुछ दिनों में ये शहर छोड़ने का फैसला किया है। डिवोर्स के पेपर्स रेडी करो। आखिरकार तलाक हो गया। मैंने कई बार कहा मैं हर महीने पैसे भेजूंगा, कम से कम संपर्क बनाए रखें। लेकिन लड़की बहुत स्वाभिमानी है, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मुझे लगता है कि मैं संजना की जगह किसी और को नहीं रख सकता। भले ही वह सब कुछ ले गई हो, पर एक चीज लेना भूल गई, अपनी डायरी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की ने मेरे बारे में कितने सपने देखे। मैं पछताता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों में तृषा ने मुझ पर बिना किसी गलती के मॉलेस्टेशन का आरोप लगा दिया। उस समय बॉस ने आकर मुझे बचाया। ऑफिस के सहकर्मी भी मेरे साथ खड़े रहे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बॉस आदमी इतना सरल है। उसने साबित कर दिया कि इस तरह तृषा उनकी सारी संपत्ति हड़पना चाहती थी। बॉस समझ गया और बच गया। माँ ने रोते हुए कहा कि मेरे घर से लक्ष्मी चली गई है। तृषा को उचित दंड देने की व्यवस्था की गई है। तब से 25 वर्ष बीत चुके हैं और मैंने एक नया परिवार शुरू करने का सपना फिर नहीं देखा था। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मैं बहुत अकेला हो गया। संजना की डायरी पढ़कर समय गुजरता है। मैं जैसे अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन पहाड़ अब भी मुझे खींचता है। एक बार पहाड़ पर चढ़ते वक्त मेरी सांसें अटक गईं। तभी मैंने एक फुर्तीले लड़के को देखा। वह दौड़कर बोला, अंकल, आपको परेशानी हो रही है क्या? पत्थर पर बैठाकर मुझे पानी पीने दिया। लड़के से बात करके अच्छा लगा। बोला, जानते हैं अंकल, ये पहाड़ मुझे खींचता है, इसलिए जब छुट्टी मिलती है तो माँ को लेकर यहाँ आ जाता हूँ। मैंने कहा, और तुम्हारे पिताजी? लड़के ने कहा, पिताजी तो नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो मैंने उस लड़के में खुद को पाया हो। मैं जितने दिन वहां था, मेरी उस लड़के से मुलाकात होती रहती थी। मैं अपने जीवन के बारे में सब कुछ कहता था। मैं कहता था कि इस उम्र में मैं कितना अकेला और असहाय हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी माँ बाहर नहीं आती? लड़के ने कहा, माँ का शरीर खराब है, लेकिन मैं आपकी सारी कहानियां माँ को बताता हूँ। जब वह चला गया तो बहुत तकलीफ हुई। कुछ ही दिनों में लड़के से लगाव हो गया। कुछ हफ्ते बाद, जब मैं बरामदे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, मैंने घर के सामने एक कार को रुकते देखा। आगे बढ़कर मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। संजना मेरे सामने खड़ी थी। उम्र हुई है, लेकिन वो काली आंखें पहले जैसी ही जादुई हैं। कहा, मुझे लगा कि तुम तृषा के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हो, लेकिन पहाड़ों में नील के मुंह से तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ऐसा लगा कि अब मुझे और हमारे बेटे को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हमारा बेटा? मैंने आश्चर्य से पूछा। संजना ने कहा, हाँ, मैंने जाते वक्त कहा था ना कि मैं तुमसे एक बहुत महंगी चीज ले जा रही हूँ। मैंने देखा कि पहाड़ों में मिला वह सुंदर सा लड़का मेरी ओर आ रहा है। वह आया और मुस्कुराकर बोला, तो अंकल, आप ही मेरे पापा हैं ना? मैंने अपने बेटे को गले लगाया। हम दोनों की आंखों में आंसू हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन पहाड़ों से मैं इतना आकर्षित हूँ, वही पहाड़ आखिरी उम्र में मेरा परिवार मुझे लौटा देगा। बेटे ने कहा, पापा, मैं काफी दूर से गाड़ी चलाकर आया हूँ, मुझे कुछ रेस्ट की जरूरत है। अब आप दोनों अपने इतने दिनों का अभिमान और नाराजगी मिटाए।